Good morning, everyone. Today we discuss about the band theories of metals. In previous lecture, we have discussed about metallic bonding. After metallic bonding, we have discussed about the electron C model and valence valence bond theories of metals. And in valence bond theory, we have discussed about the example of lithium metal. Okay. After that, in today lecture, we discuss about the band theories of metals. Band means in this theory we discuss about the energy band. Band means here energy bands या energy gaps की हम बात करेंगे. So according to band theories of metals के according क्या है? In 1928 Sommerfeld, Etel and Bloch proposed that electron in a metal, कोई भी एक मेटल है, लिथियम की अगर हम बात करें, लिथियम के पास एटॉमिक नंबर 3, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सॉरी 1s2 and 2s1, 1s2 2s. According to Sommerfeld and Bloch, the electron in a metal are considered to be free, and this is the property of all atoms in the aggregated structure. Aggregated structure and occupy the discrete energy level. Discrete या आप इसके लिए आप स्पेसिफिक वर्ड भी यूज कर लो, स्पेसिफिक एनर्जी लेवल. मीन्स कि जो कोई भी एक मेटल एटम है, मेटल एटम में अकॉर्डिंग टू ब्लॉक क्या था कि द इलेक्ट्रॉन इन ए मेटल्स, कि जो इलेक्ट्रॉन्स में मेटल्स हैं और जो यहाँ पे स्पेसिफिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, टू बी फ्री, कंसीडर उसको फ्री कंसीडर किया गया. एंड दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल एटम्स. जितने भी मेटल एटम्स हैं सभी की प्रॉपर्टी सेम है इन देयर एग्जागरेटेड स्ट्रक्चर, की जो उसके स्ट्रक्चर्स हैं. एंड ऑक्यूपाइड द डिस्क्रीट एनर्जी लेवल. जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल में होते हैं. जैसे हम अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रा करूं इसकी, 1s एक एनर्जी लेवल है एंड आफ्टर दैट 2s एनर्जी लेवल है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे. सेकंड क्या है? ईच एनर्जी स्टेट कैन होल्ड मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन. जैसे मैंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, किसी भी जो एनर्जी स्टेट है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे. एंड दीज एनर्जी बैंड्स कॉल्ड ब्रिलियम ब्रिलोइन जोन्स.
सबसे पहले तो क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स उसको फ्री कंसीडर किया गया है और वो एक उसके पर्टिकुलर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल में रहेगा जिसमें वो इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरा है कि एक एनर्जी स्टेट में सिर्फ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वहाँ पे ऑक्यूपाई नहीं होंगे। नेक्स्ट क्या है? और जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड these electron can be transferred from one energy level to another energy level by the expenditure of some amount of energy. ओके, कि जैसे कि यहाँ पे एक एनर्जी लेवल है 2s 2p। लिथियम की अगर हम बात करें, जो ये एक इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको मैं कोई एनर्जी देता हूँ, आफ्टर एनर्जी ऑब्जॉर्व करने के बाद ये क्या होगा, इस लेवल से 2s से 2p में ट्रांसफर हो जाएगा। मैं एच यहाँ पे दिखा देता हूँ एनर्जी के लिए। ओके, these electron can be transferred from one energy level to another energy level by the expenditure of some amount of energy. ओके, नेक्स्ट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी की अगर हम बात करते हैं, जनरली मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमारे पास क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ molecular orbital theory in molecules, Helix Bloch in 1928 proposed a theory of metallic bond. मीन्स कि मोलिकुलर ऑर्बिटल के थ्योरी पे अकॉर्डिंग क्या है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो कंबाइन होके क्या कर बनाएगी, वन एटॉमिक और टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल्स combines to form two molecular orbitals। और उसमें भी जो टू मोलिकुलर ऑर्बिटल्स रहेंगी, वन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, जो दो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होंगी। आप सिंपली इसको अगर मैं बात करूं, एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है और एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसको मैं AO से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये आपस में कंबाइन होके क्या बनाएंगी, एक ऑर्बिटल यहाँ पे, एक ऑर्बिटल यहाँ पे, इसको बोलेंगे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग molecular orbitals, and this one is the anti-bonding। ओके, इवन होगी अगर चार होंगी, ये दो का केस हमने डिस्कस किया, अगर चार हैं तो दो ऑर्बिटल कंबाइन होके दो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे और दो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगी। और अगर इसमें थ्री एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, थ्री एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उस केस में हमारे पास क्या होगा, एक बॉन्डिंग, एक नॉन बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, नॉन बॉन्डिंग molecular orbitals and bonding molecular orbitals in the case of odd atomic orbitals।
ओके। और जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनती है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स दो तरह से कंबाइन होते हैं, एक तो कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में होती है, जैसे जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की अगर मैं बात करता हूँ इस तरह से, तो ये दोनों कंस्ट्रक्टिव में कंबाइन होकर क्या करेंगे, एक मोलिकुलर ऑर्बिटल हो जाएगी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक एस की ये रही, 1s हम इसको कह देते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगी, दो तरह से कंबाइन हो सकते हैं, एक तो कंस्ट्रक्टिव हो सकता है, एक होता है डिस्ट्रक्टिव। इसको एडिशन को आप कंस्ट्रक्टिव भी लिख सकते हो एंड डिस्ट्रक्टिव। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, एक बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगी और एक एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगी, जिसको 1s सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 3 होंगी तो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, 1 बॉन्डिंग, 1 नॉन बॉन्डिंग एंड नेक्स्ट वन इज द एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल वहां पे होगी। ठीक, 4 होगी तो 4 के केस में दो दो हो जाएंगी। देखो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया है, ये जो लिथियम का एग्जाम्पल है, यहाँ पे दो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का केस डिस्कस किया गया है। लिथियम मीन्स यहाँ पे क्या, दो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं, टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, सॉरी दिस वन इज द एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड गिव एडिशन, यहाँ पे एडिशन हो रहा है और यहाँ पे सब्सट्रैक्शन। एक एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, एक बॉन्डिंग। और जब 3 होंगी, 3 के केस में क्या होगा, बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। और जब 4 होंगी, दो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स कंबाइन होके बॉन्डिंग बनाएंगी और दो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स कंबाइन होके एंटी बॉन्डिंग बनाएंगी। ओके, 4 मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। सपोज करो इन द केस ऑफ n नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, n number of atomic orbitals, that means 6.022 into 10 raised to power 23 मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं। जब n नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होंगी तो क्या बनाएंगी, n नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। तो इस केस में क्या होगा कि जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हो जाएंगे उनकी अमाउंट क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सो दैट मीन्स क्या हो जाएगी, जो n नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर वेरी लार्ज। और उस केस में क्या होगा, जो एनर्जी लेवल्स हैं, जो एनर्जी लेवल्स रहेंगे मोलिकुलर ऑर्बिटल के, वो वेरी क्लोज आ जाएंगे। 4 के केस में भी ऑलरेडी क्लोज है। n number of molecular orbitals are very large and the energy level of the energy levels of molecular orbitals are very close to each other, are close to each other and they form a continuous energy band and they form continuous energy band and in जो क्लोज एनर्जी लेवल्स होंगे उन्हीं को हम बोलेंगे एनर्जी बैंड। जो क्लोज एनर्जी लेवल्स रहेंगे, जैसे यहाँ पे जो कितने एनर्जी लेवल्स हैं, n नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स हैं, तो n क्लोजली स्पेस्ड मोलिकुलर ऑर्बिटल्स को हम बोल देंगे एनर्जी बैंड। ओके, जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं इनको हम डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स नहीं बोलेंगे। द मोलिकुलर ऑर्बिटल्स कैन नो लॉन्गर बी ट्रीटेड एज डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं कि उसमें जो एक स्पेसिफिक, अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ,
the molecular orbitals can no longer be treated as discrete एनर्जी लेवल्स। और डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं? सिर्फ एक स्पेसिफिक नंबर से अलाउड रहेंगे। डिस्क्रीट मीन्स क्या होगा? स्पेसिफिक क्वांटाइज एनर्जी लेवल्स। स्पेसिफिक क्वांटाइज energy levels or a system that can only possesses certain energy amounts, not intermediate energy levels. That means अगर किसी के केस में एनर्जी की वैल्यू 10 अलाउड है तो 10 ही अलाउड है, ना वो 11 हो सकती है ना वो 9 हो सकती है। ओके, डिस्क्रीट मीन्स आप इसको इस तरह समझ सकते हो कि स्पेसिफिक क्वांटाइड एनर्जी स्टेट्स होती है, मीन्स ए सिस्टम कैन ओनली पोजेसेस सर्टेन एनर्जी अमाउंट्स एंड नोट इंटरमीडिएट एनर्जी की हम वहां पे बात कर सकते हैं। आफ्टर दैट इसमें हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा इसमें रहेगा लिथियम की। अगर हम बात करते हैं, इफ यू डिस्कस एग्जांपल ऑफ लिथियम, लिथियम के केस में एटॉमिक नंबर 3 है, 1s2 2s1। ये अगर हम बात करें 2s1 मीन्स दिस वन इज द 1s 2s 1s2 2s1 और जो 2p रहेगा वो वैकेंट रहेगा। ओके, लिथियम के पास सिर्फ एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। लिथियम हैज ओनली one valence electron and only this electron can participate in bond formation, metallic bond, or we can say that only this electron due to this valence electron the metals show different type of properties like thermal conductivity, electrical conductivity, opaque, luster, other जो भी जो different type की आपकी properties हैं। this one is the valence electron। ठीक है, since lithium has only one valence electron and two electron cannot be accommodated in molecular orbital, हमें पता है कि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है किसी मोलिकुलर ऑर्बिटल में। सो जो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होकर मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे, दिस वन इज द ऑक्यूपाइड लेवल एंड दिस वन इज द एम्प्टी लेवल अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। दिस वन इज द ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, दिस वन इज द बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, दिस वन इज द एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस तरह से रहेगा, बॉन्डिंग molecular orbitals have low energy and anti-bonding molecular orbitals have high energy। ओके, दूसरा हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि जो ये बैंड होता है, जब हम कंडक्टेंस की बात करेंगे, सेमी कंडक्टेंस की बात करेंगे, इसको हम वैलेंस बैंड भी बोलते हैं। और इसको आप कंडक्टेंस बैंड भी बोल सकते हैं। जो एनर्जी बैंड है इसमें द वैलेंस बैंड, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसको वैलेंस बैंड बोलेंगे, जिसमें कंडक्शन बैंड है उसको हम जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, जो अनऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल है, एम्प्टी लेवल है, उसको हम कंडक्टेंस बैंड बोलेंगे। ओके, दूसरा क्या है कि अगर हम इसको स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर करें, इफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, तो उस केस में क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ से एक्साइट होके यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा ग्राउंड एनर्जी स्टेट टू
ग्राउंड एनर्जी स्टेट से एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। कैन मूव फ्रॉम occupied energy levels to the unoccupied part, ये unoccupied energy levels. So the molecular orbitals जो molecular orbital can extend over all the atoms, और जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ये थ्रू आउट द सिस्टम मूव कर सकता है फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल। सेम जो अदर इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी जो ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में मूव करेंगे। सो अगर हम लिथियम की बात करें, लिथियम में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, जो ये ऑर्बिटल्स है, ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। एनर्जी गैप कम है, अब मैं एनर्जी ट्रांसफर करेंगे इसको, अगर मैं एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होके यहाँ पे हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। और इसी इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर की वजह से जो है लिथियम क्या करता है, कंडक्टेंस शो करता है। कंडक्टेंस ये हम जिसको बोलते हैं कंडक्टर, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि लिथियम 2s electron with little disturbance या little amount of energy can move into the unoccupied level of the valence band, so they can move throughout the crystal. And lithium shows conductance property, or lithium behave as a metal. And this one is the example of beryllium, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। बेरिलियम की अगर हम बात करें, एटॉमिक नंबर 4, 1s2, 2s2, 2p, 0 या 2p यहाँ पे वैकेंट है, 1 2, और जो 2p ऑर्बिटल है वो वैकेंट है, 2s 2p। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा, ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी, ग्राउंड स्टेट लेवल। एक्साइटेड स्टेट की अगर हम बात करें, तो एक इलेक्ट्रॉन 2s से वो किस में चला जाएगा, 2p में चला जाएगा, 2s से 2p में मूवमेंट हो जाएगी अगर हम एक उसको एनर्जी हम उसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे 2s का बैंड हो गया, ये 2p का बैंड हो गया, ये आपस में कंबाइन होके एम्प्टी लेवल्स, एंड दिस वन इज द ऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल, एंड दिस वन इज द एम्प्टी एनर्जी लेवल। ओके, तो ये हमने लिथियम का केस डिस्कस किया। बेरिलियम में भी क्या है, जब हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो एनर्जी प्रोवाइड करने से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में मूव करेगा, और जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो जो मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो वहाँ पे शो करेगा, वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में मूव हो जाएगा, जो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन जो एम्प्टी लेवल से उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। Simply, if a small amount of energy is supplied to the system, an electron can easily move from an occupied energy level to an empty levels or unoccupied energy levels. So the electron can move freely through all the crystal lattice, and this account for the high thermal and electrical conductivity of the metals. Due to this, the metal shows high electrical conductivity and thermal conductivity of the metal. And lithium has only one electron, and these electrons can easily move from bonding molecular orbitals to the anti-bonding molecular orbitals with the absorbing of small amount of energy. और यहाँ पे जो बैंड गैप है वो भी बहुत कम है, अगर हम बात करें ऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल्स और जो अनऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल्स के बीच में है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली वहाँ पे मूव कर सकता है। इलेक्ट्रॉन इजीली मूव करेगा तो एज ए रिजल्ट लिथियम इज एन मेटल एटम। ओके, आफ्टर दैट इसमें हम हमारा जो नेक्स्ट आता है डिस्कशन, गैसियस स्टेट में जब हम बात कर रहे हैं, गैसियस स्टेट में जो एनर्जी लेवल है, जैसे हम सोडियम की अगर हम बात कर रहे हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, जो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मेटल है, लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, इजीली सोडियम क्या करता है, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, टोटल है 11 इलेक्ट्रॉन, और 11 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, जो ये एक वैलेंस सेल में जो एक इलेक्ट्रॉन जो इजीली मूव कर सकता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। वेपर स्टेट में अगर हम बात करें, एटम फ्रीली मूव है, वेपर स्टेट या गैसियस स्टेट की जब हम बात करें, फ्री गैसियस स्टेट में अगर हम बात करें, एटम कैन इजीली, एटम्स आर फ्री एंड फार अवे फ्रॉम ईच अदर। गैसियस स्टेट की बात करें, गैसियस स्टेट में क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं,
हम सॉलिड स्टेट की बात नहीं कर रहे। जब ये एटम्स एक दूसरे के क्लोज आना स्टार्ट होंगे, तो मेटल्स के बीच में जो एटम्स हैं वो क्लोज आएंगे, मेटल के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। एटम और सोडियम अप्रोचिंग ईच अदर फॉर द मेटल फॉर्मेशन। मेटल को बनाने के लिए, मेटल मेटल किससे बना है? एटम से बना है। डिफरेंट टाइप के जो एटम्स हैं उनके बीच में मेटेलिक बॉन्डिंग है, और वो मेटेलिक बॉन्डिंग आपस में जब उसके साथ कंबाइन हो रही है तो वहाँ पे मेटल की फॉर्मेशन हो रही है। इन वेपर स्टेट में अगर हम बात करते हैं, द सोडियम मेटल एटम्स आर फ्री एंड फार अवे फ्रॉम ईच अदर एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट एट डिस्क्रीट और डिस्टिंक्ट एनर्जी लेवल्स। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सोडियम की अगर हम बात करें 1s2, 2s2, 2p6, 1 2 3 4 5 6, px में होगा 2px, 2py, 2pz एंड 3s1 में एक इलेक्ट्रॉन होगा। जब सोडियम के एटम्स एक दूसरे के क्लोज आना स्टार्ट होंगे दूसरे एटम के साथ, एज द एटम्स अप्रोचिंग ईच अदर एंड कम क्लोज टू ईच अदर, द एनर्जी गैप बिटवीन द लेवल इज रिड्यूस। जो एनर्जी गैप उनके बीच में डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, क्योंकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। जो 3s के जो लेवल्स रहेंगे अदर एटम्स के, वो एक दूसरे के क्लोज आना स्टार्ट हो गए। क्लोज स्टार्ट होंगे तो एक एनर्जी गैप या एनर्जी बैंड बनेगा। ये ऑक्यूपाइड एनर्जी बैंड होगा और ये अनऑक्यूपाइड एनर्जी बैंड होगा। इसको हम बॉन्डिंग बोल देते हैं, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। जब मेटल फॉर्मेशन हो जाएगी तो उस केस में क्या होगा कि जो ये वैलेंस बैंड और जो कंडक्शन बैंड है वो एक दूसरे के साथ आपस में कंप्लीटली ओवरलैप कर जाएगा। जो 3s बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कंप्लीटली ओवरलैप कर जाएगा। As the atom starts approaching to each other and come close to each other, the energy gap between the metal atom starting to reduce, and as the atom condense to form metal, as the atom condense to form metal, this energy gap overlaps and energy band is formed. इस केस में क्या होगा, एक completely energy band बन जाएगा। ओके, सो जो एनर्जी बैंड है वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ एटम्स पे, डिपेंड नहीं करेगा, वो कंप्लीटली डिपेंड करेगा नंबर ऑफ एटम्स पे डिपेंड नहीं करेगा, वो इंक्रीज करेगा एज द नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स किसी पर्टिकुलर। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एटम्स ओनली इंक्रीज द नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स विद इन ए बैंड। सो हम सिंपली कह सकते हैं कि जो एनर्जी बैंड होगा वो नंबर ऑफ एटम्स पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे जैसे जो एटम्स एक दूसरे के साथ क्लोज होना स्टार्ट होंगे वैसे वैसे जो उनका एनर्जी गैप है वो रिड्यूस होगा। एनर्जी गैप रिड्यूस होगा तो ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करने के साथ ही उनमें एनर्जी बैंड की फॉर्मेशन हो जाएगी। Okay, the increase in the number of atoms only increase the number of energy levels within a band, and these energy levels, when the metal formation when the metal is formed, the atoms start closing to each other, the metal start approaching to each other, and these atoms condense to form metal. When these atoms condense, the gap in between the energy levels decreases, and these energy levels combine to each other, overlap to each other and forms energy bands. सो जो ये थ्योरी थी ये क्या था कि हमें एनर्जी बैंड्स के बारे में हमें बता रही है। और हमारे पास दो तरह के बैंड होते हैं, एक वैलेंस बैंड होता है, एक होता है कंडक्शन बैंड। ओके, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, सॉरी जो बैंड थ्योरी जो मेटल्स, बैंड थ्योरी जो मेटल्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द concept of conductors, semiconductor, insulator। इससे हमें क्या समझ मेनली हमें हेल्प करती है कंडक्टर को समझने के लिए, सेमीकंडक्टर्स को समझने के लिए, या टू अंडरस्टैंड द कंडक्टर्स, टू अंडरस्टैंड द सेमीकंडक्टर एंड टू कंडक्टर द insulator। So in the
In this video lectures, we have discussed about the band theories of metals. And in band theories of metal, we have discussed about how the single atoms in the gaseous state combines to each other to forms and approaching to each others, and then these atoms starting to condense to form metals, and how their energy gap overlap to each others, and the difference in between the energy gap decreases, and when these energy gap reduce and they starting to overlap each other, and when they overlaps and different types of a large number of energy energy levels overlap to forms energy bands. So this is the video lecture regarding the band theories of metals. So I hope ये आपको समझ में आया होगा. थैंक यू. इसके रिगार्डिंग जो भी आपकी क्वेरीज है आप कमेंट करके भी डाल सकते हो. उनके रिगार्डिंग जो भी हेल्प होगी वो मैं आपकी जो भी आपकी क्वेरीज होगी उनको सोल्व करने में आपकी हेल्प करूँ. सो थैंक यू सो मच फॉर watching the video on band theories of metals.